हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 20 से 22 मई 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। वायुसेना प्रमुख ने किस शहर में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम, शॉर्ट में इसे बोलते हैं EMRS का उद्घाटन किया? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। वायुसेना प्रमुख ने किस शहर में भारतीय वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में कहाँ? कमांड हॉस्पिटल, एयरफोर्स बेंगलोर। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो आपका EMRS है, इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सिस्टम, क्या है? एक टेलीफोनिक मेडिकल हेल्पलाइन है। किसके लिए है? फॉर सर्विंग इंडियन एयरफोर्स पर्सनल एंड देयर फैमिली अक्रॉस इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस PSU कंपनी को प्रतिभा विकास के लिए वैश्विक मान्यता मिली और ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 में तीसरी रैंक हासिल हुई? यहाँ पे ATD का मतलब क्या हुआ? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, NTPC। किस PSU कंपनी को प्रतिभा विकास के लिए वैश्विक मान्यता मिली और ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 में तीसरी रैंक हासिल हुई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, NTPC। इसके अलावा NTPC पहली PSU बनी है। NTPC becomes the only PSU to receive the award 7 times in last 8 year। मतलब आखिरी के 8 साल में 7 बार यह अवार्ड मिल चुका है NTPC को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सिनेमेटोग्राफी में वार्षिक पियरे एंजेनिक्स एक्सेलेंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन बने? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संतोष सिवन। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सिनेमेटोग्राफी में वार्षिक पियरे एंजेनिक्स एक्सेलेंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन बने? तो संतोष सिवन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्या है? डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, DOP है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी, किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 22 मई को। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को। और 2024 की थीम क्या है? बी पार्ट ऑफ द प्लान। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, थीम पूछ सकता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी 2024 की थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। कब मनाते हैं? 22 मई को। और 2024 में कौन सा डेट पड़ा था? बुधवार, वेडनेसडे। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले मनाया जाता था 29 दिसंबर को, फिर 2000 में शिफ्ट कर दिया गया। कब मनाया जाने लगा? 22 मई को। इसके अलावा दिसंबर 2022 में वर्ल्ड केम टुगेदर एंड एग्रीड ऑन ए ग्लोबल प्लान टू ट्रांसफॉर्म आवर रिलेशनशिप विथ नेचर। द एडॉप्शन ऑफ द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसको और किस नाम से जाना जाता है? बायोडाइवर्सिटी प्लान के नाम से जानते हैं। और इसे कब हुआ था? दिसंबर 2022 की बात हो रही है। तो जो आपका द बायोडाइवर्सिटी प्लान है या एडॉप्शन ऑफ द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसमें क्या गोल सेट किया गया था? तो इसमें आपका गोल सेट किया गया था टू स्टॉप एंड रिवर्स द लॉस ऑफ नेचर बाय 2050। तो ये आपको याद रखना है, की पॉइंट है। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP16 कहाँ होगा 2024 में? तो कोलंबिया में। ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024 में कहाँ होगा? कोलंबिया में। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, एक्चुअली क्या थोड़ी दिक्कत होती है, छोटे से मोबाइल में रिकॉर्ड करता हूँ तो कभी कभी काम नहीं करता। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024
हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले भारत की इसमें रैंक क्या है? इंडियाज रैंक ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। तो भारत की इसमें रैंक कितनी है? 39 है। भारत की रैंक है 39। स्कोर कितना है? 4.25। ये इंपॉर्टेंट है। टॉप पे कौन है? टॉप पे आपका अमेरिका है, यूएसए टॉप पे है। और इंडिया की रैंक ज़्यादा है किसमें? साउथ एशिया में। और एमॉन्ग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में कौन सा देश टॉप पे है? तो भारत है। साउथ एशिया एंड एमॉन्ग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी में कौन सा देश टॉप पे है? तो भारत है। और ओवरऑल सबसे टॉप पे कौन है? अमेरिका है। 2021 में जब ये इंडेक्स आया था उस समय भारत की रैंक कितनी थी? 54 थी। यूएस टॉप पे है, यूएसए के बाद जापान है, फ्रांस है और ऑस्ट्रेलिया है टॉप 5 में। 6 पे कौन है? अच्छा, इसके अलावा इंडेक्स को प्रिपेयर किसने किया था? द इंडेक्स प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ सर्वे, जिसमें इंडिया की जो रैंक है हाईली प्राइस कम्पिटिटिव में 18th है, मोस्ट कम्पिटिटिव एयर ट्रांसपोर्ट में कितना है? 26th है। और ग्राउंड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 25 है। लेकिन ओवरऑल इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना है कि रैंक कितनी है? ओवरऑल 39 रैंक है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आया है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। भारत की रैंक है 39, स्कोर है 4.25। टॉप यूएसए है। 2021 में रैंक जब इंडेक्स आया हुआ था उसमें भारत की रैंक थी 54। यूएसए के बाद है स्पेन, यूएसए टॉप पे है, यूएसए के बाद है स्पेन, फिर जापान, फिर फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया। छठे पोजीशन पे कौन है? तो छठे पोजीशन पे है जर्मनी की रैंक है 6। इसके बाद है जर्मनी के बाद यूके, फिर चाइना, फिर इटली और फिर स्विट्जरलैंड। तो टॉप 10 में ये कंट्री है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर सर्वोच्च स्थान पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसी से स्टेट पीसीएस पूछती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, न्यूयॉर्क। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर सर्वोच्च स्थान पर है? ओवरऑल स्कोर की बात हो रही है, ठीक है। आगे हम लोग इसे डिटेल में समझेंगे। तो टॉप पे कौन है? टॉप पे आपका है न्यूयॉर्क, ठीक है। टॉप पे कौन है? न्यूयॉर्क है। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे कौन है? लंदन है। फर्स्ट पे न्यूयॉर्क है, सेकंड पे लंदन है, थर्ड पे सैन जोस है, फोर्थ पे टोक्यो है, फिफ्थ पे पेरिस है, सिक्स्थ पे सिएटल है, सेवन्थ पे लॉस एंजल्स है, फिर इसके बाद सैन फ्रांसिस्को है, मेलबोर्न है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है आपका न्यूयॉर्क, सेकेंड पे लंदन। ये पहला और दूसरा आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये जो इंडेक्स है इसमें 5 कैटेगरी होती है, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस। 5 कैटेगरी होती है। तो अगर बात करें हम लोग इकोनॉमिक कैटेगरी में, टॉप सिटीज बाय इकोनॉमिक स्कोर न्यूयॉर्क है, ओवरऑल में भी न्यूयॉर्क है। टॉप सिटीज बाय ह्यूमन कैपिटल स्कोर लंदन है। टॉप सिटीज बाय क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर ग्रेनोबल फ्रांस है, फ्रांस की सिटी है। टॉप सिटीज बाय एनवायरनमेंट स्कोर सुआ फिजी है, फिजी में है। टॉप सिटीज बाय गवर्नेंस स्कोर तो ऑकलैंड है, न्यूजीलैंड में है। तो याद क्या रखना है? इकोनॉमिक स्कोर में न्यूयॉर्क है, ह्यूमन कैपिटल स्कोर में लंदन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर में ग्रेनोबल है, फ्रांस की सिटी है। टॉप सिटीज बाय एनवायरमेंटल स्कोर में सुआ जो कि फिजी में है, और गवर्नेंस स्कोर में ऑकलैंड है। इसके अलावा जब इंडिया की बात करें तो सबसे अच्छी रैंक दिल्ली की है। तो दिल्ली ओवरऑल में कितनी रैंक है? 350। दिल्ली की रैंक है कितनी? 350। ओवरऑल स्कोर की बात हो रही है। इसके बाद अगर इकोनॉमिक स्कोर की बात की जाए तो 108 है। ह्यूमन कैपिटल स्कोर में कितनी है? 51 है। क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर में कितना है? 838 है। क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर में 838 है। इसके अलावा एनवायरमेंटल स्कोर में कितना है? 973 है।
और गवर्नेंस स्कोर की बात की जाए, गवर्नेंस स्कोर की बात की जाए तो कितनी है, 380 है, 380 है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओवरऑल कितनी रैंक है, 350 है। इसके अलावा बेंगलुरु की रैंक है 411, सबसे अच्छी दिल्ली की है, मुंबई 427, चेन्नई 472, ओवरऑल की बात हो रही है। कोची 521, कोलकाता 528, पुणे 534, त्रिशूर 550, हैदराबाद 564। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो आईआईटी जोधपुर ने। हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो आईआईटी जोधपुर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग की दौड़ में कितने सेकंड का समय लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 55.07 सेकेंड। भारत की दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग की दौड़ में कितने सेकंड का समय लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 55.07 सेकेंड। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले दीप्ति क्या बोलते हैं, हाँ, दीप्ति जीवन जी ने गोल्ड मेडल जीता। रिकॉर्ड टाइम क्या था इनका, 55.07 सेकेंड्स। कहाँ पे, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और जो दीप्ति जीवन जी है, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो अमेरिका की है ब्रेयाना क्लार्क। इनका रिकॉर्ड कितने का था, 55.12 सेकेंड का था। पिछले साल जब पेरिस में हुआ था, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप पेरिस में हुआ था, तो रिकॉर्ड कितने का था, 55.12 सेकेंड का, जिसे किसने तोड़ दिया, तो भारत की दीप्ति जीवन जी ने। कितना समय लिया इन्होंने, 55.07 सेकेंड, 55.07 सेकेंड। और दूसरे स्थान पे कौन रहा था, तो आयशेल ओंडर तुर्की की है, और तीसरे स्थान पे लिजानसेला अनुगुलो जो कि इक्वाडोर की है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ 2024 में, कोबे जापान में। कहाँ पे हुआ, कोबे जापान में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और ये कौन सा एडिशन था, 11वां एडिशन था जो 2024 में हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा प्रदान किया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल। आयरलैंड ने भी, नॉर्वे ने भी और स्पेन ने भी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जॉन स्लेवेन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जॉन स्लेवेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यूएनडीपी के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएनडीपी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा राज्य लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 2022-23 के लिए रिपोर्ट रिलीज किया है, जिसमें तमिलनाडु टॉप पे है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तमिलनाडु का कितना है परसेंटेज प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, तो 49.97% है। इसके बाद है गुजरात का सेकंड पोजीशन पे 27.37%, फिर राजस्थान का है 22.67%, तो टॉप पे है तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 21 मई को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो संजीव पुरी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किनका स्थान लेंगे, तो पहले कौन थे, आर दिनेश थे। अब कौन बने हैं, संजीव पुरी। कब के लिए, 2024-25 के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता,
तो ईगा श्वेतेक ने, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्होंने हराया किसे हराया? अरियाना सवालेंका को। इसके अलावा पुरुषों में किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, ठीक है, पुरुषों में जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। इन्होंने हराया किसे? निकोलस जेरी को हराया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था? तो 82.27 मीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने पर्यावरण चैंपियनों के लिए एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम शुरू किया है जिसे ब्लू रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 10 साल के लिए, ठीक है, फॉर 10 ईयर। किस देश ने पर्यावरण चैंपियनों के लिए एक दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम शुरू किया है जिसे ब्लू रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा हुआ इसके अलावा, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएई। मुझे लगा पिछले वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। समुद्री अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे इन मैरीटाइम 2024 का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सेफ हॉरिजॉन वुमेन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मैरीटाइम सेफ्टी। इंटरनेशनल वुमेन डे इन मैरीटाइम 2024 का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सेफ हॉरिजॉन वुमेन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मैरीटाइम। कब मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे इन मैरीटाइम? तो 18 मई को। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, जो आपका सेकेंड ऑप्शन है, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ये किसका थीम है? तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे का। इंटरनेशनल वुमेन्स डे का आपका थीम है। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अच्छा, इसका कलर पूछता है, कलर कौन सा है 2024 में? तो पर्पल। और कैंपेनिंग थीम क्या थी? अगर कैंपेनिंग थीम पूछ ले तो इंस्पायर इंक्लूजन। कैंपेनिंग थीम CT, कैंपेनिंग थीम इंस्पायर इंक्लूजन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और बाकी इंटरनेशनल वुमेन डे इन मैरीटाइम कब मनाते हैं? 18 मई को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रचा? तो गोपी थोटाकुड़ा ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पहले भारतीय बने हैं। इसके अलावा उस मिशन का नाम क्या है जिस मिशन में गए हैं गोपी थोटाकुड़ा? तो टोटल 6 क्रू मेंबर गए हैं, जिसमें से एक भारतीय है जिनका नाम है गोपी थोटाकुड़ा। और मिशन का नाम है NS-25 मिशन। ब्लू ओरिजिन का है, ये भी याद रखना है, ब्लू ओरिजिन का है। और ये पहले इंडियन बने हैं गो टू स्पेस एज टूरिस्ट। अच्छा, पहले इंडियन कौन थे? इसका आंसर आपको जवाब में देना है, ठीक है। ये तो पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं। और पहले इंडियन कौन थे जो स्पेस में गए थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित की गई है? तो मलेरिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसको डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड नोवावैक्स मैट्रिक्स M एडजुवेंट, ठीक है। तो ये भी हो सकता है एग्जाम पूछ ले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए डेवलप की गई है, विकसित की गई है? तो मलेरिया के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा और वहाँ पे आप क्विज भी लगा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।